हेलो बच्चों आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.2 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 4.1 एक्सरसाइज के सारे सवाल किए थे, है ना। बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। अब देखो बेटा, ये पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित विकल्पों में से, है ना, फॉलोइंग अल्टरनेट्स, कौन कौन से विकल्प, विच विकल्प, है ना, अल्टरनेट्स आर ट्रू, सत्य हैं, और क्यों, और एंड वाई। ठीक है ना, कि जो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं, विकल्प को ऑप्शंस भी बोल सकते हैं हम, है ना, ठीक है ना, और अल्टरनेट्स भी बोल सकते हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं, कौन कौन से विकल्प सही हैं, और अगर हैं तो क्यों हैं, ये बताना है हमको। ठीक है ना। और ये हमको दे रखा है x y इक्वल टू 3x+5, है ना। ये क्या है बताओ, एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, दोनों चरों की घात 1 है, y के ऊपर भी 1 और x के ऊपर भी 1 है, और ये दो चरों वाला है, क्योंकि एक इसमें x चर है, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखो बेटा, ये y इक्वल टू 3x+5, y इक्वल टू 3x+5, ठीक है ना। तो देखो, ऐसे अनेक मान हो सकते हैं, है ना, कि x का मान मैं रखूं और मुझे क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा, है ना। जैसे सिंपल सी बात है, x का मैंने 0 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 0 + 5, 3 गुणा 0 क्या होगा, 0, है ना, क्योंकि किसी संख्या को 0 से करते तो 0 आता है, 0 + 5 क्या हो गया, 5 हो गया, तो y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया, है ना। तो देखो बेटा, x बराबर अगर मैंने रखा 0, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 3 गुणा 0 + 5, इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 0 + 5, इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो x बराबर रखा हमने 0 और y बराबर क्या मिल गया, 5। तो ये 0 और 5 जो है, ये इस समीकरण का क्या है बेटा, एक हल है ना। ये क्या है, इसका हल है ना। तो ये जो समीकरण है, ये एक रेखा का समीकरण है ना। तो ये बिंदु जो हल होते हैं बेटा, है ना, वो उस रेखा पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं, वो बिंदु उस रेखा पर स्थित होते हैं, है ना। ऐसे x का मान और कुछ रखोगे, y का मान और कुछ मिल जाएगा, है ना। जैसे x का मान रखा मैंने 1 रखा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, 3 × 1 + 5, तो y इक्वल टू 3 एकम 3, 3 + 5 कितने हो गए, y इक्वल टू 8, है ना। तो x बराबर क्या रखा मैंने, 1 रखा, y बराबर क्या मिल गया मुझे, 8। तो ये जो है 1 और 8, ये भी क्या है, इस समीकरण का एक हल है ना। हल क्यों है बेटा, देखो कि इसमें, इस समीकरण में अगर x का मान 1 रखोगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यानी ये जो 1 8 है, ये इस रेखा के समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ऐसे ये जो 0 5 है, ये इस रेखा के समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये इसके हल हैं। दूसरे रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि एक रेखा जो होती है ना बेटा, वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है ना। देखो, इस रेखा पर कितने बिंदु हैं बताओ, अनंत बिंदु हैं। इस रेखा पे कितने बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं। देखो, ये ऐसे पास 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 देखो ना, तो बहुत छोटे 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 असंख्य बिंदु हैं इसके ऊपर, है ना। तो वो सारे बिंदु क्या हैं, इसके हल हैं, है ना। x बराबर 5 रखा आपने, है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3 गुणा 5 + 5, 3 गुणा x की जगह 5 रख दिया +5, तो y बराबर क्या हो गया बेटा, 3 पंजे 15 + 5, तो y बराबर क्या हो गया, 20, है ना। तो x बराबर क्या रखा, 5, और y बराबर क्या मिल गया आपको, 20 मिल गया। तो ये 5, 20 जो है, ये भी क्या है, इसका हल है ना। तो ये बिंदु जो 5 20 है, ये भी किस पे स्थित होगा, इस रेखा पर स्थित होगा, है ना। तो अब आ गया ना समझ। देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कौन से विकल्प सत्य हैं और क्यों हैं, है ना। और समीकरण क्या दे रखा है हमको, y इक्वल टू 3x+5 का, है ना, एक अद्वितीय हल। तो बताओ, इस समीकरण का एक अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, उसको अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय का मतलब क्या होता है बेटा, इंग्लिश में यूनिक बोलते हैं, UNIQUE, यूनिक, UNIQUE, यूनिक हल है। तो यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत सारे हल निकाल सकते हैं ना, कुछ भी मान रखते चले जाना आप, है ना, x के मान बढ़ाते जाओगे, y के मान बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ये वाला विकल्प गलत हो गया कि नहीं हो गया। तो
इसका अद्वितीय हल नहीं है, तो ये विकल्प सही नहीं है। तो ये तो सही वालों को पूछ रहे हैं कौन कौन से विकल्प ठीक हैं, सही हैं, है ना, तो ये नहीं है। केवल 2 हल हैं, तो क्या 2 हल हैं क्या इसके? नहीं, है ना, बहुत सारे हल इसके निकाले जा सकते हैं। फिर तीसरा है बेटा, केवल 2 सॉल्यूशंस हैं क्या? नहीं है। तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, है ना। अपरिमित का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, है ना, अनंत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अनेक हल का मतलब क्या होता है? ढेर सारे हल। तो ये है ना, देखो x के मान आप बढ़ाते चले जाओगे, जैसे x का मान रखा आपने 1000 रखा, x का मान कितना रखा बेटा आपने? 1000 रखा। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 3 × 1000 प्लस 5 ना, तो y बराबर हो गया 3 × 1000 किया 3000 प्लस 5, तो y बराबर क्या हो गया? 3005। तो हल रेखा के वो बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? x बराबर तो हो गया 1000 और y बराबर क्या हो गया? 3005, है ना। तो ये, तो ऐसे कितने बिंदु निकाल सकते हैं हम? अनेक बिंदु निकाल सकते हैं, और वो सारे बिंदु जो होंगे वो क्या होंगे बेटा? इस समीकरण के वो हल होंगे, है ना। तो बताओ इस वाले का आंसर क्या हुआ? थर्ड आंसर हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। क्या होंगे ये? इसके अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से। अपरिमित का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई सीमा नहीं हो, गिनती नहीं हो, है ना, अनंत रूप से, ठीक है। एक हल जो होता है ना बेटा, अब देखो एक एक्स्ट्रा चीज बताऊं, पिछले वाले उसमें पढ़ा था हमने, है ना, जैसे x - 5 = 0, इसमें कितने चर हैं बताओ बेटा? एक ही चर है ना इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x बराबर 0 और ये माइनस के 5 इधर आके क्या हो गए? प्लस के 5, तो इससे क्या मिल गया? x बराबर 5, है ना। तो x बराबर 5 हो गया, और y बराबर क्या मान सकते हो आप? 0 मान सकते हो, है ना। तो 5,0 ये एक हल होगा, है ना। तो अद्वितीय हल हो गया, यानी ठीक है ना, x - 5 बराबर 0 का सिर्फ एक ही हल होगा ये, ठीक है ना। तो अगर कैसा है समीकरण? ये क्या है बताओ? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। ये कैसा समीकरण है बताओ? ये 1 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो जो 1 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके क्या होते हैं बेटा? अद्वितीय हल होते हैं, सिर्फ एक हल होता है ना। और जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, है ना। तो अंतर आ गया ना समझ में, ठीक है ना। अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अगर है, तो उसका सिर्फ क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। और अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, है ना। निम्नलिखित समीकरणों, फॉलोइंग इक्वेशंस में से प्रत्येक के 4 हल लिखिए। 4 सॉल्यूशंस, 4 हल क्या होते हैं बेटा? बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं जो उस समीकरण को क्या करते हो? संतुष्ट करते हो, जो उस समीकरण को, उस रेखा के समीकरण को क्या हो? संतुष्ट करते हो ना। देखो फर्स्ट है 2x + y = 7, है ना। इसके 4 हल निकालने हैं आपको। क्या निकालने हैं बेटा? इसके 4 हल आपको निकालने हैं, है ना। तो देखो इसको पहले एक तरफ सिर्फ एक चर रख लो, है ना, और बाकी के इनको कहाँ ले जाओ? दाईं तरफ ले जाओ, है ना। तो देखो ये y को रख लिया, माना इधर मैंने, है ना, प्लस y को इधर रख लिया, तो ये 7 है, और ये 2x किसके? प्लस के, इधर आके किसके हो जाएंगे? ये माइनस के, और प्लस y का मतलब y ही होता है, तो 7 - 2x, y बराबर क्या आ गया? 7 - 2x, है ना। अब इसमें क्या करोगे आप? x के मान रखोगे और आपको किसके मान मिलेंगे? y के मान मिलेंगे, है ना। कैसे? देखो अगर x बराबर 0 रख दिया मैंने, इसमें क्या रख दिया? x बराबर 0 रख दिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 - 2 × 0, है ना। तो ये क्या हो गया? 7 - 0, है ना, बराबर, क्योंकि 2 को 0 से करेंगे 0 तो y बराबर क्या आ गया? 7, ठीक है ना। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए बताओ, है ना। x बराबर तो हो गया 0 और y बराबर क्या हो गया? 7। तो ये एक हल हो गया कि नहीं हो गया इसका?
ये क्या हो गया, इसका एक हल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या रखा था, x बराबर 0 रखा था, x बराबर 1 रख लो, x बराबर 1 रखा तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणा 1। अब तुम कहोगे सर y को ही क्यों रखा है इधर, x को क्यों नहीं रखा, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, x को रख लेंगे हम, ठीक है। तो अनेक बिंदु हो सकते हैं ऐसे, है ना, कोई बच्चे का कोई बिंदु निकलेगा, कोई का कोई निकलेगा, तो सबके सही होंगे वो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बताओ, 7 माइनस 2 एकम 2 बराबर क्या आ गया 5। तो ये क्या हो गया, x बराबर 1 रखने पे y बराबर क्या मिल रहा है हमको 5 मिल रहा है ना। तो ये हो गया x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या मिल रहा है 5। तो एक हल ये हो गया, एक हल ये हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप और हल भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैंने x बराबर 2 रखा है ना, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा, देखो 7 माइनस 2 गुणा 2, तो 7 माइनस 2 दूनी 4 बराबर क्या आ गया 3। तो देखो x बराबर क्या रखा 2 रखा, तो y बराबर क्या मिला 3, है ना। तो x बराबर 2 रखने पे y बराबर क्या मिल रहा है 3, तो इसका मतलब बिंदु क्या हो गया 2,3, ये तीसरा हल हो गया, ठीक है ना। अब माइनस का भी रख सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है एक प्लस की रखो, है ना। जैसे x बराबर -3 रख दिया मैंने, x बराबर क्या रख दिया -3 रखा, देखो तो y बराबर क्या है समीकरण 7 माइनस 2x है ना। तो ये हो गया 7 माइनस 2 गुणा x की जगह क्या रखना है -3, तो ब्रैकेट में रखूंगा ना बेटा इसको। तो ये हो गया 7 माइनस को माइनस से करें तो प्लस आ जाएगा, और 3 दूनी 2 तिया 6, तो क्या आ गया 13। तो x बराबर क्या रखा -3 और y बराबर क्या मिला 13। तो ये इसका क्या हो गया चौथा हल हो गया। तो ये इसके कितने हो गए 4 हल हो गए, ठीक है ना। अब मैं ये हो गए, अब मैं इस दिखा सकता हूँ। तुम कहोगे ना सर इधर y क्यों रखा आपने, इधर x क्यों नहीं रखा, तो x से भी कर सकते हैं, देखो इसको अभी करते हैं अपन, है ना। तो ये मैंने समीकरण वापस लिखा 2x प्लस y बराबर 7, इधर की तरफ 2x रखा, तो इधर की तरफ 7 पहले से ही है और प्लस का y इधर आके किसका हो गया माइनस का y। तो x बराबर क्या होगा बेटा, देखो 7 माइनस y में किसका भाग लग जाएगा 2 का भाग लग जाएगा। 7 माइनस y में किसका भाग लग गया 2 का भाग लग गया, है ना। तो देखो अब आप इसमें y के मान रखोगे तो किसके मान मिलेंगे x के मान मिलेंगे, है ना। तो y देखो इधर की तरफ राइट साइड वाला जो होता है ना उसके मान रखने पे लेफ्ट साइड वाले का मान मिलते हैं। इसमें क्या था राइट साइड में क्या है x है, तो x के मान रखेंगे और किसके मान मिलेंगे y के मिलेंगे, और यहाँ पे क्या होगा y के मान रखेंगे और मिलेंगे किसके हमको x के मान मिलेंगे, है ना। तो जैसे y बराबर 0 रखा आपने, है ना, तो x बराबर क्या आ गया 7 माइनस 0/2, तो ये आ गया 7/2, है ना। तो x का मान क्या है 7/2 है, तो x का मान तो है 7/2 और y का मान क्या है 0। तो देखो ये ध्यान रखना, पहले x का निर्देशांक लिखेंगे और फिर किसका निर्देशांक लिखेंगे y का निर्देशांक लिखेंगे। तो ये आपका एक बिंदु हो गया। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों सही है बताओ ये, क्योंकि एक रेखा पे कितने बिंदु स्थित हो सकते हैं, अनंत बिंदु स्थित हो सकते हैं, है ना समझ में बात, ठीक है ना। अब y बराबर माना 1 रखा आपने, तो x बराबर क्या आ जाएगा देखो 7 माइनस 1/2, तो ये हो गया 6/2 बराबर क्या आ गया 3। तो x बराबर क्या रखने पे 3 रखने पे y बराबर क्या मिल रहा है हमको 1, नहीं y बराबर 1 रखने पर x का मान क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा बिंदु हो गया। तो ये भी ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है। ये थोड़ा सा आसान पड़ता है ना, क्योंकि इसमें बटे भाग देने का चक्कर नहीं रहता। इसमें y है तो सीधे x के मान रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको y का मान सीधा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो हमने ये अभी और करेंगे ना क्वेश्चंस, तो आपके समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा, है ना। अब सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है 9 आ रहा है ना। तो देखो मैंने बताया ना बेटा कि y अगर रख लेंगे इधर की तरफ, है ना, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा। तो सीधा x की वैल्यू रखेंगे और किसकी वैल्यू मिल जाएंगी हमको y की, है ना। तो इधर की तरफ मैंने रखा y को, तो ये हो गया 9 और पाई एक्स इधर की तरफ आ गया 9 माइनस पाई एक्स, है ना। तो अब आप क्या करोगे बताओ, x की वैल्यू रखोगे और किसकी वैल्यू मिलती चली जाएंगी आपको y के मान मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो x बराबर रखा मैंने 0,
x बराबर क्या रखा 0, ठीक है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई गुणा 0, है ना। तो क्या हो गया 9 माइनस 0 बराबर क्या आ गया 9, है ना। तो x बराबर 0 रखा और y बराबर क्या मिल गया 9। तो ये क्या है, इसका एक हल है। फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया। 4 हल निकालने के लिए कह रहा है ना, ये कितने हल निकालने के लिए बोल रहा है 4 हल, है ना। अब सेकंड देखो बेटा, इसका दूसरा x बराबर 1 रख लिया मैंने, यहाँ पे क्या रखा x बराबर 0 रखा था, x बराबर क्या रख दिया 1। तो देखो y बराबर क्या हो गया 9 माइनस पाई इंटू 1। तो ये हो गया 9 माइनस पाई को 1 से गुणा करें तो पाई, है ना। तो ये आ गया ना हल। तो x बराबर क्या रखा हमने 1 रखा और y का मान क्या मिला 9 माइनस पाई। तो यही क्या है इसका आंसर है। तो ये इसका क्या हो गया बताओ, सेकंड सॉल्यूशन हो गया ना, ठीक है ना। फिर वही बात कि तुम ऐसे भी कर सकते हो, इधर की तरफ पाई एक्स रखोगे, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई हो जाएगा, उधर जाके इधर पाई एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा बराबर, पाई एक्स बराबर हो जाएगा 9 माइनस वाई। फिर एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको 9 माइनस वाई बटे पाई, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो x बराबर 1 रखा, अब x बराबर 2 रख लेता हूँ मैं, है ना। तो y बराबर क्या है 9 माइनस पाई एक्स, है ना। तो 9 माइनस पाई और x की जगह क्या रख दूंगा 2। तो ये हो गया 9 माइनस 2 पाई। बस ये लो, ये आंसर आ गया। तो x बराबर क्या रखा आपने, x की वैल्यू क्या रखी 2 और y की वैल्यू क्या मिली आपको 9 माइनस 2 पाई। ये आपका तीसरा हल हो गया, ठीक है ना। अब एक x की वैल्यू माइनस भी रख सकते हो आप, क्या ले सकते हो माइनस ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, -10 ले सकते हो, -50 ले सकते हो, -4 ले सकते हो, -5 ले सकते हो, है ना। -5 रखा मैंने। तो देखो बेटा y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई और x की जगह 9 माइनस पाई एक्स है ना, 9 माइनस क्या है पाई एक्स। तो 9 हाँ पाई गुणा x की जगह मैं क्या रख दूंगा -5, x की जगह क्या रख दिया -5। देखो ये हो गया 9, है ना, और माइनस माइनस क्या हो गया +5 पाई। ये आंसर आ गया। तो x बराबर क्या रख रहा हूँ मैं -5 और y बराबर क्या मिल रहा है मुझे 9 + 5y, 5 पाई। तो इस तरह से बेटा आपके खूब सारे अनंत मान निकल सकते हैं। तो ये रखना कि किसी बच्चे का कुछ आ रहा है, किसी बच्चे का कुछ आ रहा है, तो इससे ये नहीं करना कि अरे सर मेरा गलत है, इस बार मेरा तो मिल ही नहीं रहा। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप सबके आंसर एक जैसे आए, सबके आंसर अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है x = 4y। क्या है बेटा x = 4y, है ना। 4y है, मैंने पाई लिख दिया। x = 4y, है ना। तो देखो बेटा सीधी सी बात है, इसने पक्षांतरण करके ही दे रखा है आपको। तो y के मान रखोगे और किसके मान मिल जाएंगे आपको x के मान मिल जाएंगे, है ना। राइट साइड वाली जो चीज़ होती है उसके मान रखोगे और किसके मान मिल जाएंगे लेफ्ट साइड के मान मिल जाएंगे, सीधी सी बात है। तो देखो y बराबर 0 रखा आपने, इसमें x बराबर 4y है ना आपके पास। तो y बराबर 0 रखने पर x का मान क्या हो जाएगा 4 × 0, तो क्या आ गया 0। तो क्या आ गया बिंदु बताओ, है ना। x का मान तो क्या है 0 है और y का मान भी क्या है 0। तो ये ध्यान रखा, तो पहले x का निर्देशांक लिखेंगे फिर y का निर्देशांक लिख लेंगे। इस चीज़ में थोड़ी सी आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। तो ये आंसर हो गया इसका। y बराबर 1 रख लिया आपने, y बराबर क्या रखा 1 रखा, y बराबर 1 रखा आपने। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 × 1, है ना। तो क्या आ गया 4 आ गया। तो देखो y बराबर क्या रखा था 1 और x बराबर क्या मिला 4। तो पहले किसको लिखेंगे 4 को लिखेंगे, x के निर्देशांक को लिखेंगे, फिर y के निर्देशांक को 4 1। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। निकल गया ना, देख लो कितनी आसान। फिर 2 और लिख लेता हूँ, इधर की तरफ लिख लेता हूँ। y बराबर 3 रखा, है ना। कोई जरूरी नहीं है क्रम से ही रखो, 1 2 कुछ भी अपनी मर्जी है जैसे रख सकते हो आप, है ना। y बराबर 3 रखने पे x बराबर क्या मिला 4 × 3, 4y है ना ये, है ना। x बराबर क्या है 4y, है ना। तो 4 × 3, तो इसका मतलब क्या हो गया
x इक्वल टू 12। तो क्या हो गया, बिंदु क्या हो गया, पहले x के निर्देशांक को लिखेंगे फिर y के निर्देशांक को लिखेंगे, तो 12,3 है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, देखो कि ये 0 0 4 1 12 3 ये जो बिंदु हैं ये सब इस x बराबर 4y समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित होंगे, है ना। ये जो बिंदु हैं 1 2 3 ये x इक्वल टू 4y जो है इस रेखा पर क्या होंगे, ये स्थित होंगे, ठीक है ना। अब y का कोई एक माइनस में मान ले लो, y बराबर ले लिया मैंने माइनस के 13 ले लिए, कुछ भी मेरी मर्जी से ले सकता हूँ। तो x इक्वल टू क्या है, 4y है, तो 4 इंटू वाई क्या हो गया, माइनस 13, 13 चौका 52, तो माइनस के 52। तो देखो x का मान कितना आ रहा है, माइनस के 52 आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है, माइनस 13, तो ये भी इस रेखा पे स्थित होगा, है ना। तो इसलिए बेटा कोई ज़रूरी नहीं है आप सारे बच्चों के आंसर मिले, है ना, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो बेटा ये तीसरे प्रश्न में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं, है ना। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है 1 2 3 4 5 बिंदु दे रखे हैं बेटा आपको, कितने बिंदु दिए हुए हैं, 5। फर्स्ट बिंदु है 0 2, है ना। समीकरण क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। पहला है 0 2, दूसरा है 2 0, तीसरा है 4 0, चौथा है √2 और 4 √2 और पांचवा है 1 1, है ना। तो ये कह रहा है बेटा देखो कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से, ये हल हैं 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, कौन कौन इस समीकरण के हल हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर इस समीकरण के हल होंगे ये, तो इस समीकरण को ये संतुष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। इनके मान जब इस समीकरण में रखेंगे तो लेफ्ट साइड वाला मान राइट साइड वाले मान के बराबर आ जाना चाहिए, तो ये इसके हल हैं, और अगर नहीं आता है तो ये इसके हल नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो देखो फर्स्ट चेक करते हैं हम, समीकरण क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, है ना। तो देखो x की जगह पे 2 रखेंगे और y 0 रखेंगे और y की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ जाना चाहिए। देखो x की जगह मैंने रखा 0, माइनस 2 गुणा y की जगह रखा 2 बराबर 4। तो देखो ये हो गया 0 माइनस के 2 दूनी 4 बराबर 4। तो ये -4 बराबर 4 होता है क्या, नहीं होता, -4 और 4 बराबर नहीं होते ना, है ना। तो क्या हो गया, ये नॉट इक्वल टू, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके हल नहीं है। तो फर्स्ट क्या हो गया बताओ, हल नहीं है, ठीक है ना। ये जो 0 2 है ये इस समीकरण का हल नहीं है, या ये जो 0 2 है ये इस समीकरण के द्वारा निरूपित रेखा पर ये स्थित बिंदु नहीं है, ठीक है ना। फिर सेकंड दिया मैंने, सेकंड क्या है 2 0, सेकंड बिंदु क्या है 2 0, देखो 2 0 ये है। तो समीकरण क्या था बताओ, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की जगह 2 रखूंगा और y की जगह क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। तो देखो 2 माइनस 2 गुणा y की जगह 0 रखना है बराबर 4। तो ये हो गया 2 माइनस 2 को 0 से गुणा कर 0 बराबर 4। 2 बराबर 4 होते हैं क्या, नहीं होते, है ना। तो वही वापस फिर क्या आ गया, 2 इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये जो 2 0 है ये भी इस समीकरण का हल नहीं है ना। तो हल नहीं है ना, अर्थात 2 0 समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल नहीं है, ठीक है ना।
फिर अब मैं लेता हूँ थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट क्या है, 4,0। तो समीकरण लिखा मैंने, समीकरण क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। x बराबर 4 रखूंगा और y बराबर 0 रखूंगा। फिर देखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड का मान इस बराबर से राइट हैंड साइड के मान के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो देखो x की बराबर रखा 4 माइनस 2, y की जगह रखा 0 बराबर 4। तो ये हो गया 4, 2 को 0 से गुणा किया 0 बराबर 4। तो ये 4 बराबर 4 ये आ गया, देख लो, है ना। तो ये है, तो ये हल है। ये आंसर, ये भी आंसर है, ये भी आपका आंसर है। तो थर्ड का हो गया। फिर फोर्थ का लिया मैंने, है ना। फोर्थ क्या है, देखो बिंदु √2, 4√2, √2, 4√2। ठीक है। तो x की जगह तो क्या रखूंगा, √2 रखूंगा, और y की जगह क्या रखूंगा, 4√2 रखूंगा समीकरण में, है ना। तो देखो समीकरण क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x की जगह तो रखा √2 माइनस 2 गुणा y की जगह क्या रखूंगा, 4√2। ठीक है ना, बराबर क्या आ गया, 4 x माइनस 2y। तो x की जगह रखा √2 माइनस 2 और y की जगह रखा 4√2। तो ये देखो ये हो गया √2 माइनस 4 दूनी कितने हो गए, 8√2, और इधर क्या आ रहा है 4। तो देखो प्लस के तो √2 हैं और माइनस के क्या हैं, 8√2 हैं। इधर कर दूँ इसको यहाँ पे, है ना। प्लस के तो √2 हैं और माइनस के क्या है, 8√2। तो क्या आ गया बताओ, माइनस के 7√2 आ गए ना। तो माइनस के 7√2 बराबर 4 होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। तो इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये हल नहीं है। ठीक है ना। तो फोर्थ जो है ये √2, 4√2, ये इसका हल नहीं है। अब इसका लास्ट ले लेते हैं हम, 1, 1, 1, वापस से उसी समीकरण में रखा, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो 1, x की जगह 1 रखूंगा और y की जगह भी 1 रखूंगा। तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो माइनस 1 इक्वल टू 4 होता है क्या, बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू, है ना। तो इसका मतलब हल नहीं है, हल नहीं है। तो देखो सिर्फ कौन सा था, ये 4, 0 जो था, थर्ड वाला जो थर्ड पॉइंट था, वही इस x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल है। बाकी ये है ना, ये और ये चारों जो हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ जो हैं, ये इसके हल नहीं है। अर्थात x माइनस 2y इक्वल टू 4 के द्वारा जो, इस समीकरण के द्वारा जो रेखा निरूपित होगी, उस रेखा पर सिर्फ कौन सा बिंदु स्थित है, 4, 0 स्थित है। ये सब बिंदु उसके आगे पीछे हैं, उस पर स्थित नहीं है। ठीक है ना। तो है ना, देखो कितनी इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है ना। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या कह रहा है बेटा, k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जबकि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, समीकरण, इक्वेशन, समीकरण क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल हो, का एक हल हो, है ना। तो देखो बेटा, एक तो ये समीकरण दे रखा है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू k, और एक ये बिंदु दे रखा है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो 2,1 एक बिंदु हो गया। अब ये खुद कह रहा है आपसे कि ये जो 2,1 है, ये इस समीकरण का क्या है, हल है ना। तो k का मान ज्ञात करना है ना। तो बेटा जब ये जो बिंदु है 2,1, ये इस समीकरण का हल है, तो इस समीकरण के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित होगा। अर्थात ये जो 2,1 है, ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा तो नहीं करेगा, है ना। तो उससे फिर क्या मिल जाएगा आपको, k का मान मिल जाएगा, है ना। तो समीकरण तो क्या है, देखो बेटा, आपका समीकरण तो है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ठीक है ना। और बिंदु क्या है बेटा, 2,1, है ना। तो चूंकि 2,1 इस समीकरण पे
का एक हल है ना। तो चूंकि 2,1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, अतः यह बिंदु, कौन सा बिंदु, 2,1 दिए गए समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना। तो आप संतुष्ट कर दो बेटा। देखो समीकरण क्या है, 2x + 3y = k। तो x की जगह तो क्या रख दो, 2 रख दो, और y की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, ठीक है ना। तो 2 × x की जगह पे रखा, क्या रखा, 2 + 3, y की जगह क्या रखा, 1 = k। तो देखो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 = k। तो 7 = k। इसका मतलब k = क्या आ गया, 7 आ गया। यही इसका आंसर है ना बच्चों। देखो कितनी इंटरेस्टिंग और छोटी सी प्रश्नावली है ना। अच्छा, अब इसकी अगली प्रश्नावली 4.3 ना, इसमें आलेख हैं बेटा, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है, ठीक है ना। और 4.3 के बाद में फिर 4.4 तो बिल्कुल छोटी सी है आपकी, है ना। तो अपन कोशिश करेंगे 4.3 और 4.4 को 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है बच्चों। वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे। फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है बच्चों। अब बेटा देखो ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है ना। तो जो बच्चे इन वीडियोज़ को देख रहे हैं बेटा, वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जिससे उनको भी पता चल जाए बेटा, और वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें, है ना बेटा। माना 2-4 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि दिन भर तो बैठे बैठे घूम नहीं सकते ना हम लोग, है ना, इधर उधर टाइम पास भी नहीं होता बेटा। इसलिए पढ़ाई हमारे लिए हर तरह से क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।